Hello everyone. So today I will take your doubts and then we will do cross multiplication method. अभी तक हम दो methods कर चुके हैं for solving pair of linear equation in two variable. एक substitution method, एक elimination method. अगर नहीं देखा है आपने तो आप फर्स्ट वीडियो को पहले देखो, होमवर्क करो। तो कुछ बच्चों ने डाउट्स मेरे को सेंड किए थे, मैं वो डाउट्स ले रहा हूँ और आगे एक मेथड और आपको आज सिखाएंगे, है ना। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं आपका डाउट्स का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये है आपकी एक्सरसाइज। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3। उसके क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, ये आपका डाउट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, सॉल्व दिस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं अभी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बताऊंगा और इस टाइप की अगर इक्वेशन आ जाती है हम सॉल्व कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो सबसे पहली चीज है, यहाँ पे दो इक्वेशन हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है पहले तो हम पॉइंट को हटाएंगे। देखो पॉइंट में भी सॉल्व कर सकते हैं बट बेटर वे यही है कि जो भी पॉइंट आ रहा है उसको आप हटा दो, पॉइंट्स को एलिमिनेट कर दो। पॉइंट को एलिमिनेट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को बाय 10। देखो, और आप पॉइंट नॉर्मली भी जैसे पॉइंट हटाते हैं वैसे भी हटा सकते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय 10 वी गेट व्हाट वी गेट। देखो फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 इंटू 10 होता है 2x प्लस 0.3 इंटू 10 3y। ठीक है, सबको पता है ना, 0.2 इंटू 10 विच इज 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 13। सो दिस कम्स टू बी थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ हमारे पास 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, दिस इज फोर्थ। अब इसको हमें करना है एलिमिनेशन मेथड से, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन से लेनी है और दूसरी में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन ले रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन x की वैल्यू, है ना। आप स्पोर्ट से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 देखो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y और x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। दिस इज फिफ्थ। अब इसको क्या कर रहा हूँ मैं, थर्ड से वैल्यू ली है मैंने x की, मैं इसको फोर्थ में पुट कर दूंगा। तो दिस इक्वेशन से हम जिस वेरिएबल की वैल्यू लेते हैं उस वेरिएबल की वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे थर्ड से लिए तो मैं फोर्थ में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो आई एम राइटिंग सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4 वी गेट व्हाट वी गेट। देखो फोर्थ इक्वेशन में x की जगह मैं, फोर्थ इक्वेशन में x की जगह मैं x की पूरी वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, तो x की वैल्यू है 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर 2 ब्रैकेट। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ तो 2 इंटू 13 26 माइनस 2 इंटू 3 6 माइनस साइन है, ध्यान रखना है। यहाँ पे है हमारे पास प्लस 5y इज इक्वल टू 20। ठीक है, आगे देखते हैं इसको और सिंप्लीफाई करें। लाइक टर्म सॉल्व होती है तो ये दो टर्म्स आपस में सॉल्व होगी, माइनस एक्स वाई प्लस 5y माइनस वाई, है ना, इज इक्वल टू 23 वहां पे था, 26 वहां जाएगा तो माइनस 26। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 3 और आंसर को हमें बॉक्स में एनक्लोज करना है। ठीक है, अब फिफ्थ इक्वेशन में कि वैसे किसी भी इक्वेशन 1 2 3 4 5 किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट करोगे x की वैल्यू इजीली आ जाएगी, बट सबसे इजियर वे जो है वो फिफ्थ इक्वेशन है। फिफ्थ में पुट कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 5 वी गेट व्हाट वी गेट। देखो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 टाइम्स y की वैल्यू 3। ठीक है, so this is 13 minus 3 का 9, this is 4 upon 2, so which comes out to be 2, x is equal to 2। हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। ठीक है, क्लियर है, चैट बॉक्स में बताना है क्लियर है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलो वो था पॉइंट वाला क्वेश्चन, ये है फ्रैक्शन वाला। ये भी एक्सरसाइज 3.3 का ही है, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मेरे को तो फ्रैक्शन पसंद नहीं है, हम फ्रैक्शन रिमूव करेंगे।
नीचे 2 3 आ रहा है ना, मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगा इस इक्वेशन को कि डिनोमिनेटर में कुछ ना आए, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम, 2 और 3 का हम एलसीएम ले लेते हैं। हम देखते हैं एलसीएम लेना होगा, आप सबको आता होगा। 2 3 का एलसीएम आएगा 6। तो अब जब मैं 6 एलसीएम लूंगा तो मेरे को इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए इसको भी करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 9। तो दिस इज 9x माइनस 10y। एलसीएम लेना नहीं आता तो देख लेना अच्छे से, है ना। अब 6 को मैं राइट साइड ऊपर ले आ रहा हूँ, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। दिस इज आवर इक्वेशन। अब मैंने देखो डिनोमिनेटर हटा दिया ना, तो इक्वेशन थोड़ी सीधी सिंप्लीफाइड बन गई है। ऐसे ही करना है, ठीक है। इधर भी ले लेते हैं एलसीएम, तो 6 में अगर एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल 13/6। ये 6 से ये 6 कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दिस इज सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस वही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू लूंगा, दूसरे में पुट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मैं सेकंड से वैल्यू ले लेता हूँ, फ्रॉम 2 आई एम टेकिंग 2x आ रहा है हमारे पास 13 माइनस 3y, और x आ रहा है हमारे पास 13 माइनस 5 तो ये होगी थर्ड इक्वेशन। अब इसकी मैं फर्स्ट में पुट कर दूंगा, सेकंड से मैंने वैल्यू ली एक्स एक्स की, और फर्स्ट में मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग पुटिंग भी लिख सकते हो सब्स्टिट्यूटिंग की जगह, द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2 से ली है 1 में पुट करो। 1 वी गेट व्हाट वी गेट, देखो 1 में 9, x की जगह मैं लिख रहा हूँ 13 माइनस 3y अपॉन 2, माइनस 10y वहाँ ऑलरेडी है इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो अब देखो कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा, तो ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। 9 इंटू 13, 13 9 117 है ना, माइनस 9 3 27y 1 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस। अब देखो यहाँ पे बच्चे कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो कॉमन मिस्टेक क्या है, अभी इस 2 को राइट साइड ले जाते हैं, बट अभी ये 2 राइट साइड नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, जब तक लेफ्ट साइड में पूरे के डिनोमिनेटर में 2 नहीं आ जाएगा तब तक ये राइट साइड नहीं जा सकता, है ना। तो अब हमें क्या करना है वो देखो, हमें करना है पहले लेफ्ट साइड में एलसीएम लूंगा डिनोमिनेटर, तो एलसीएम, तो लेफ्ट साइड हम एलसीएम ले रहे हैं 2, तो 117 माइनस 27y, अगर मैं 2 एलसीएम ले लूंगा, नीचे यहाँ 1 है तो ऊपर 10 हो जाएगा, नहीं 20 हो जाएगा, माइनस 20y 10 तो ऑलरेडी है ना, 2 एलसीएम लेंगे तो माइनस 20, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस 12। अब ये माइनस 2 अब राइट साइड ऊपर जा सकता है, तो 117 माइनस 27 माइनस 20 माइनस 47y इज इक्वल्स टू माइनस 12 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 20, माइनस 47 वाई माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24, 117 भी वहां जाएगा तो माइनस 117, ठीक है। तो माइनस 47y इज इक्वल टू 117 और 24, ये हो गया 21 141 माइनस 141, है ना। तो y की वैल्यू आ गई माइनस 141 अपॉन माइनस 47, ये हो रहा है कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 47 वन जा 47 थ्री जा होता है 141, आप करके देखना, है ना। तो y की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू, मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगा किसमें, थर्ड इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, तो x आ जाएगा सर, किसी में भी पुट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन p we get what we get, देखो x is equal to 13 minus 3 times 3 upon 2, so this is 13 minus 9 upon 2, this is 4 upon 2 which is 2, so x की वैल्यू अगेन 2 आ गई, ठीक है। देखिए कोई डाउट हो वापस रिपीट देखना इसको, ठीक है। फिर भी समझ नहीं आए कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे अपने को बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपके डाउट्स थे एक्सरसाइज 3.3 के, वो क्लियर हो गए होंगे, आंसर बॉक्स में एनक्लोज होना।
अब डाउट देख रहे हैं हम 3.4 एक्सरसाइज से, क्योंकि हमारा होमवर्क था 3.3 क्वेश्चन 1 एंड 3.4 क्वेश्चन 1। तो अब ये डाउट है हमारा एक्सरसाइज 3.4। कहाँ से है डाउट? एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी और क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। इसको हमें करना है एलिमिनेशन। लिख देते हैं 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन 1। 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस, ठीक है, ये साइड। अब देखो एलिमिनेशन के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर हमें एलिमिनेट करना है ना, तो दोनों वेरिएबल में किसी ना किसी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट, किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट दो इक्वेशन में सेम होना चाहिए। अभी सेम है नहीं, तो सेम बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो इसका कोफिशिएंट 9 हो जाएगा। तो यही मैं कर रहा हूँ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेकंड इक्वेशन को 2y को लेफ्ट साइड लाके भी लिख सकते हो। जैसे मैं ये लिख सकता था माइनस 2y और ये हो जाएगा इक्वल टू 7 ऊपर वाली। ठीक है, चल सकता है, दोनों को भी लेफ्ट साइड ला सकते हैं, दोनों को लेफ्ट साइड ले, ऊपर भी दोनों लेफ्ट साइड है ना, इज इक्वल टू। So what I am doing, multiplying equation 1 by 3। हमें ऐसे कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा, अगर सेम नहीं होगा तो, है ना। we get what we get, देखो इसको फर्स्ट इक्वेशन 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9x minus 3 5 is 15y minus 4 3 is 12 is equal to 0। ताकि थर्ड इक्वेशन, अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम, तो या तो 2 माइनस 3 कर दे, 3 माइनस 2 में 2 माइनस 3 कर दे। अब वापस लिख रहा हूँ 9x, ये है हमारी इक्वेशन 2 और ये है हमारी इक्वेशन। इसको मेरे को सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके साइन में चेंज कर, साइन चेंज कर, साइन चेंज, ठीक है। तो कैंसिल 9x माइनस 9x माइनस 2y प्लस 15y हो गया है 13 और माइनस 7 प्लस 12 हो गया है प्लस का 5, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, चेक कर लो एक बार, वेरीफाई, ठीक है ना। 5 3 का 9, तो 13y is equals to minus 5 and y comes out to be minus 5 by 30। तो y की वैल्यू आ गई है। अब 1 2 3 किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, x आ जाएगा, जो भी सिंपल लग रही हो आप, तो 1 में ही पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 3x plus 5 times y की वैल्यू है minus 5 by 13, है ना। माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैं 13 एलसीएम भी ले रहा हूँ, 13 हम एलसीएम ले रहे हैं पूरे का। 13 3 का 39x माइनस माइनस प्लस 5 5 का 25। यहाँ पे भी 13 एलसीएम लेंगे तो माइनस 13 4 जा 13 2 जा 26 50, ठीक है। दिस इज 13। अब राइट साइड ऊपर जाएगा, कुछ बच्चे इसको 13 लिख देते हैं, 13 इंटू 0 13, बट 13 इंटू 0 0 ही होगा, है ना। तो ये आ गया हमारे पास 39x प्लस 25 माइनस 52 इज माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो x कम्स आउट टू बी 27 बाय, ठीक है। आंसर फ्रैक्शन में आ सकता है, बट एक बार वेरीफाई भी कर लेना आप लोग। सिंगल बन सकता, ऐसा करते हैं आंसर चेक कर लेते हैं सही है नहीं। चेक कैसे करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में दोनों की वैल्यू पुट करके देखते हैं वेरीफाई कर रही है या नहीं, दोनों को वेरीफाई करना चाहिए। फर्स्ट में किया था ना, सेकंड में पुट करके देखते। 9 इंटू एक्स की वैल्यू है 27 बाय 39 इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 5 बाय 13 टाइम्स प्लस 7। यहाँ पे 39 3 3 3 13 27 3 27 3 हो गया 81 बाय 30।
13 यहाँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ -10 प्लस 7 इंटू 3 का, तो देखो 81/3 और ये भी 81/3 आएगा। जब लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाए तो सही है, तो ये आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये रिड्यूस हो रहा है बस। 3 9 3 13, तो x की वैल्यू आ रही है आपकी 9/। नेक्स्ट एक और डाउट है। अब देखो, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस जब भी होंगे हम क्या करेंगे, हम पहले फ्रैक्शन को हटाएंगे। तो फ्रैक्शन को हटाएंगे कैसे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे मैं एलसीएम ले रहा हूँ 6 6 एलसीएम लूंगा तो ये देगा 3x प्लस ये हो जाएगा 4y, दिस इज इक्वल टू -6 को उधर ले जाएंगे तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, दिस इज इक्वेशन, है ना। सेकंड में देख लेते हैं, यहाँ पे भी 3 एलसीएम ले रहे हैं हम, तो ये हो गया 3x माइनस वाई, क्योंकि 1 था ना नीचे, ठीक है, इज इक्वल टू 3। अब ये 3 ऊपर राइट साइड जाएगा तो हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब देखो, क्योंकि x का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है तो मैं डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकता हूँ। मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ सबट्रैक्ट करके, क्योंकि दोनों का साइन भी सेम है। 1 -2 कर रहा हूँ, तो 1 इक्वेशन लिख देते हैं, तो इक्वेशन भी लिख देते हैं एक बार एज इट इज, और फिर सबट्रैक्ट, साइन चेंज, माइनस इसका साइन प्लस, ये प्लस 3x माइनस 3x का आंसर 4y प्लस y 5y इज इक्वल टू -6 -9, तो ये हो गया -50, तो y कम्स आउट टू बी -15/5, 5 1 5 5 3, so this implies y is equal to -3। ठीक है। अब फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू, x आ जाएगा, तो मैं सेकंड में पुट कर देता हूँ, या फर्स्ट में भी कर सकते हैं, मैं सेकंड में। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 3x माइनस, यहाँ पे मिस्टेक बच्चे करते हैं, y की जगह 3 ही लिख देते हैं, जबकि ये लिख देते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। आपको y की पूरी वैल्यू लिखनी है, y की वैल्यू है -3, तो ब्रैकेट बनाओ -3 इज इक्वल्स टू 9, तो 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9, 3x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3, 3x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल टू 6 बाय 3 व्हिच इज 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप चैट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पे। ठीक है, ये आपके हो गए सारे डाउट्स क्लियर। अब हम आगे चल रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में दो इक्वेशंस है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड है a2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान से देख लेना, ये मेथड अगर आप मैथ्स हो गए 11 12 में आपके काम आएगा, यहाँ पे काम आता है। तो अब हमें क्या लिखना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी, काम वही हमारा जो अभी तक कर रहे थे, एक्स वाई की वैल्यू उन दो मेथड से भी निकाल सकते हो, बट अगर एग्जाम में लिखा आ गया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, देन यू हैव टू डू दैट क्वेश्चन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ओनली। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है हमें, एक्स अपॉन कुछ आएगा इक्वल टू वाई अपॉन कुछ आएगा, दो वेरिएबल होगा ना, एक एक्स, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं, यहाँ पे 1 है, तो इज इक्वल टू 1। ठीक है, x अपॉन क्या आएगा, देखो x अपॉन x वाली टर्म को एक बार भूल जाओ, x वाली टर्म को भूल जाओ। ठीक है, बाकी जो बचा है इसको हाइड कर दो, हाथ रख देना x वाली दोनों टर्म्स के ऊपर। ठीक है, दोनों टर्म्स को हाइड कर देना, तो उसके बाद जो बचा हुआ है ना, उनके कोफिशिएंट्स को हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। लाइक यहाँ पे जस्ट आगे से स्टार्ट होना है, y का कोफिशिएंट है b1, तो मैं b1 को c2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो b1 टू c2 माइनस लगेगा, अब वापस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस दूसरा क्रॉस b2 c1। ठीक है, b1 c2 माइनस, बीच में माइनस साइन आएगा, b2 c1। ठीक है, ठीक है, चलो, ये तो था x अपॉन वाली टर्म। अब मैं देख रहे हैं y अपॉन क्या आएगा, चलो देखिए y अपॉन क्या आएगा। अब जब हम y अपॉन लिख रहे हैं ना, तो मेरे को y को हाइड करना है,
और इसके जस्ट आगे से स्टार्ट होना है, जस्ट आगे है हमारे पास टीएम, याद रखना है इसके जस्ट जिसको हाइड करो उसके नेक्स्ट आगे से स्टार्ट होना है, कोफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं करना। C1 A2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 2, ठीक है, C1 A2 माइनस माइनस C2, ठीक है, ये हो गई y वाली टर्म, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अब देखो 1 अपॉन क्या लिखना है हमें वो भी देख लेते हैं। अब इक्वल टू 1 अपॉन जब लिख रहे हैं तो हम कांस्टेंट टर्म को हाइड करना है, कांस्टेंट टर्म हाइड करें, बच रहा है ये, इनको नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई A1 B2, तो A1 B2 माइनस A2, यही करना है। इसके आगे का काम बहुत सिंपल है, यहाँ तक अगर आपने मिस्टेक नहीं करी तो सही। और कुछ माइनस माइनस मिस्टेक आप कर सकते हैं क्योंकि कोफिशिएंट जब अगर हमारे पास इक्वेशन को चाहिए है तो बच्चे क्या करते हैं y का कोफिशिएंट 3 मान लेते हैं, तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी, हम क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगी चीज, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके लिए हमारे पास, इनको पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। तो 2x प्लस वाई, आप इनको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर लेना और एक बार सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से भी करके देख लेना, आंसर सेम आएगा। -5 इज इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट टर्म्स को लेफ्ट साइड ले जाओ, ठीक है। और सेकंड है 3x प्लस 2y माइनस 8, ध्यान रखना है x अपॉन x वाली टर्म को हाइड करना है, हाथ रख देना, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है 1 और ये है माइनस, तो 1 इंटू -8, कोफिशिएंट विद साइन कंसिडर करना है, बीच में माइनस साइन आएगा, 2 इंटू माइनस, ठीक है, 2 इंटू माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन, अब हमें क्या करना है y वाली टर्म को हाइड करना है, ठीक है, और उसको paste कर यहाँ पे था, ठीक है। y वाली टर्म को हाइड करना है, उसके आगे वाले से स्टार्ट होना है, आगे ये जस्ट इसके नेक्स्ट से स्टार्ट होता है जिसको हाइड कर देना, तो -5 इंटू दिस, क्रॉस करना है, क्रॉस कोफिशिएंट्स को, -5 इंटू 3, बीच में माइनस साइन, -8 इंटू 2 है ना, -8 इंटू 2, ये साइन का ध्यान रखना है अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ये हो गया आपका y वाली टर्म, ठीक है। अब हम कर देते हैं कांस्टेंट 1 अपॉन, तो हम कांस्टेंट वाली टर्म को भी हाइड कर देते हैं। अब क्या बच रहा है दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू 2 माइनस आएगा बीच में 3 इंटू 1, ठीक है, तो 3 इंटू, तो देखो x अपॉन -8, बस अब हमें सिंप्लीफाई करना है, बहुत इजी आ गया, -8 माइनस माइनस प्लस एंड 5 टू ज़ इज इक्वल्स टू y अपॉन, ध्यान से देखो, -5 इंटू 3 -15, माइनस माइनस प्लस 8 टू ज़ 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस, ठीक है, तो x अपॉन -8 प्लस 10 2 इज इक्वल टू y अपॉन -15 प्लस 1 प्लस 16 1 इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 1, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ तक हम पहुंच गए, अब बस आंसर आने की बारी है। अब एक बार मैं इसको कांस्टेंट से इक्वेट करूंगा, तो तीनों इक्वल है ना, तो हम लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वेट कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज 2 को ऊपर ले जाऊंगा तो x की वैल्यू आ गई है 2 अपॉन 1 मीन्स 2, ऐसे एक बार y वाली टर्म को इससे इक्वेट करूंगा, तो यह y बाय 1 इज इक्वल टू 1 बाय 1, मतलब y की वैल्यू है 1, तो दिस इज योर आंसर, ऐसे करना है, ठीक है। अब आज आप होमवर्क नोट डाउन कर लो, होमवर्क है आपका, जो भी डाउट्स होंगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, है ना। होमवर्क है आपका 4.4 एक्सरसाइज 0.5, 4.4 में 0.5, होमवर्क इज एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 1। इस क्वेश्चन को उसमें लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तीनों से करना है,